क्या बिहार में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है? बंगाल में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति काट खेल रहे हैं? और राफेल विवाद को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी? आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बीजेपी छोड़कर एलजेपी का दामन थामने और फिर चिराग को बाय बाय कहने वाले रामेश्वर चौरसिया वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी समेत कई अन्य नेताओं के लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुल सकते हैं। वजह कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले टिकट की आस में एलजेपी गए बागी नेताओं की पार्टी से दूरी बढ़ने लगी है। ऐसे 14 नेताओं को एलजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका जवाब देने की मियाद 5 अप्रैल तक ही थी। ये डेडलाइन बीते भी अब 7 दिन हो गए हैं। ये नोटिस उन नेताओं को जारी किया गया था जिन्होंने 28 फरवरी को एलजेपी के विधानसभा उम्मीदवारों की बैठक में हाजिरी नहीं लगाई थी। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ गति से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड पूरी तरह से फुल हो रहे हैं। नए मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है। एनएमसीएच में कोविड सेंटर कोरोना संक्रमितों से भरा हुआ है। मरीजों के लिए अब बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ कोरोना मरीजों का अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उधर भागलपुर में लॉकडाउन लगने का पोस्ट वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में जानकारी दी जा रही है कि अगले 7 दिनों के लिए भागलपुर में लॉकडाउन लग गया है। हालांकि भागलपुर के डीएम ने इसे अफवाह बताया है। वहीं पीएमसीएच में बेड बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस सर्जिकल इमरजेंसी में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए 22 बेड का अलग कोविड-19 वार्ड बनाया जा रहा है। बिहार में स्कूलों को बंद करने के सरकारी निर्देश के बाद भी राजगीर में ग्रीन गार्डन स्कूल का हॉस्टल खुला था और यहीं सोमवार सुबह 15 साल के एक किशोर की लाश मिली। उसने पिछले महीने ही यहां 9वीं में नामांकन लिया था। लाश फंदे से लटकी मिली है और उसके पास कथित तौर पर उसका सुसाइड नोट मिला है। इस नोट में लिखा है कि चरित्र के बगैर जीवन अभिशाप है और मैं चरित्र खो चुका हूं। 15 साल के लड़के का चरित्र खोना और उस वजह से सुसाइड करना किसी को पच नहीं रहा है। इसलिए अभी ये साफ नहीं कहा जा सकता है कि सुसाइड नोट सही है और उसने आत्महत्या ही की है। ऐसे में पुलिस भी आत्महत्या के साथ हत्या के एंगल से भी जांच करेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आज पीएमसीएच पहुंचे। पीएमसीएच ने रविवार को जिंदा व्यक्ति को मृत बताते हुए सर्टिफिकेट बनाया था और उसके परिजनों को दूसरे मृतक की डेड बॉडी सौंप दी थी। प्रधान सचिव इसी मामले की जांच करने आए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर न उन्होंने ऐसा कुछ कहा और न ही पीएमसीएच प्रशासन ने कुछ बताया। प्रत्यय अमृत पीएमसीएच में सबसे पहले डॉक्टरों की स्पेशल कोरोना वार्ड में गए, फिर जनरल कोरोना वार्ड के कोविड कंट्रोल रूम में गए। इसके बाद संक्रमितों के परिजनों से बात कर व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के बर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने ये बात टीएमसी नेता सुजाता मंडल के उस बयान पर कही जिसमें सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहा था। आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से ही भिखारी होते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ पैसों के लिए वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास रहे यूसुफ चिकना के छोटे बेटे राजीव चिकना को एनसीबी ने समन किया है। कुछ दिन पहले उसके बड़े भाई दानिश को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया था। दानिश पर मुंबई में दाऊद की ड्रग फैक्ट्री चलाने का आरोप था। एनसीबी की टीम उसे लेकर मुंबई आ चुकी है और अब राजीव के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दानिश चिकना के भाई राजीव के अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल दायर की गई है। वकील एमएल शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने सोमवार को कहा कि अदालत इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई करेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीख का जिक्र नहीं किया।
बंगाल में 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। वहीं बचे 4 चरणों में सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह उत्तरी बंगाल के धूपगुड़ी में रैली की। उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल में चौथे फेज के चुनाव हो रहे थे। दीदी लोगों से कह रही थी कि सीआरपीएफ को घेर कर उन्हें लूट लो। लोगों ने उनकी बात सुनकर सुरक्षा बलों के हथियार छीनने शुरू कर दिए। फायरिंग शुरू हुई और 4 लोगों की मौत हो गई। अगर ममता उन्हें ये करने के लिए ना कहती तो वो जिंदा होते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों के बीच अपनी भूमिका को किंग मेकर के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि वो 2022 में सीनेट के होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन्स को जीत दिलाएंगे, जिससे सीनेट में पूरी तरह से हमारा बहुमत हो जाए। ट्रंप ने ये बात अपने पाम बीच माल ए लोगो में पार्टी में कही। इसमें रिपब्लिकन राष्ट्र समिति के दानदाताओं ने भाग लिया। यहां ट्रंप ने कहा कि हम सभी यहां रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य तय करने के लिए जुटे हैं। हमारा उद्देश्य 2022 के चुनाव में हर हाल में सीनेट की सीटों पर जीत हासिल करना है, जिससे सीनेट में हमारा बहुमत हो सके। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्ट्रेस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने इस्तीफा देने की वजह अपने काम को बताया और कहा कि वो इस फेस्टिवल पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगी जितने की इसको ज़रूरत है। 2019 में आमिर खान की पत्नी किरण राव को रिप्लेस कर दीपिका को मामी की चेयरपर्सन बनाया गया था। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।